जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हमने पहले आत्मा के कारण जो रिफ्लेक्स या प्रतिवर्त क्रियाएं होती है और इनवॉलंटरी अर्थात अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है उसके संबंध में कुछ प्राथमिक बात की थी। आज थोड़ा सा उससे और आगे बात हम करेंगे। हम जब कोई वाहन चलाते हैं तो उस समय हमारे मस्तिष्क को बहुत अच्छी तरह से जो यातायात है उसका ध्यान रखना पड़ता है, और अगर यातायात अच्छी तरह से नहीं की जाती है तो उसके कारण और भी अधिक अप्रमत्त अवस्था से हमें उस आने जाने वाले वाहनों का ध्यान रखना पड़ता है। यह रिफ्लेक्स या प्रतिवर्त क्रिया कहलाई जाती है। जैसे कार में बैठे हैं तो बाएं ओर का जो दर्पण है उससे पीछे क्या है और बाईं ओर से कौन से वाहन आगे आ रहे हैं, यह भी ध्यान रखने में सहायता होती है। पर यह कार्य कौन करता है, इसका अगर प्रश्न पूछा गया तो वह उत्तर आत्मा द्वारा यह कार्य किया जाता है, यही होता है। दूसरी क्रियाएं जैसे छींक आना, खांसी आना, ये क्रियाएं हम रोकने से रोक नहीं सकते। वह शरीर की जो अपने आप होने वाली अर्थात इनवॉलंटरी क्रिया है, वह कौन करने लगाता है? उसका भी उत्तर यही है कि शरीर का जो प्राकृतिक विज्ञान है उसे सक्रिय करने वाली आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा यह मौलिक द्रव्य प्रत्येक जीव के शरीर में है, यह प्रमाणित होता है। शंकराचार्य जो हिंदू दर्शन के, सनातन दर्शन के विद्वान थे और उन्होंने अद्वैत सिद्धांत की प्रस्थापना की 8वें दशक में, 8वें शतक में, वे अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य ग्रंथ में प्रारंभ में ही कहते हैं, सर्वे आत्मास्तित्वं प्रत्येति, अर्थात प्रत्येक आत्मा को अपने आत्मा का प्रत्यय होता है। प्रत्येक जीव को अपने आत्मा का, अपने भीतर विद्यमान आत्मा का प्रत्यय आता है, अनुभव होता है। जैसे मैं हूं, यह अनुभव कैसे आता है, किस कारण आता है? ऐसी कौन सी ऊर्जा या शक्ति शरीर में है जिसके कारण कोई प्रश्न पूछता है तुम कौन हो, तो मैं इंद्र दुधेड़िया हूं, यह बताता हूं। यह जो बताने वाला है
वह आत्मा रूप शक्ति है। या किसी दिन हम जब निद्रा में बहुत सुख पाते हैं, गहरी नींद का अनुभव करते हैं, तो रात भर में जो अनुभव हुआ, प्रातः काल में उठने के पश्चात वह अनुभव हुआ, यह कौन बताता है? शरीर बता नहीं सकता, मस्तिष्क बता नहीं सकता, हृदय बता नहीं सकता। हृदय से शरीर चलता है, मस्तिष्क से व्यक्ति विचार करता है, लेकिन जो आनंदपूर्वक नींद का अनुभव है उसके संबंध में सुखमहम स्वापम, यह कौन बताता है? उसी का उत्तर है, इस प्रकार का जो अनुभव होता है, जो अनुभूति व्यक्त की जाती है, वह आत्मा द्वारा ही की जाती है। ब्रह्म सूत्र भाष्य में शंकराचार्य और आगे कहते हैं, यह एव ही निराकार तदेव ही तस्य स्वरूपम। ये जो आत्मा है वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह अमूर्त है और यह अमूर्तता ही उसका स्वरूप है। और इसी कारण आत्मा दिखाई नहीं देती, केवल अनुभव की जाती है। इसलिए आत्मा का कोई छायाचित्र लेने का प्रयास करना यह भी असंभव है। कोई भी भौतिक वस्तु अभौतिक वस्तु का अभौतिक वस्तु पर प्रयोग या मापन नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा का प्रयोग द्वारा या मापन द्वारा प्रस्थापित या प्रमाणित करना असंभव है। इसके बाद एक और प्रकार से यह बात कही गई है कि जो अपने अस्तित्व को ही नकार रही है वही आत्मा है। जो लोग आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, वो किस आधार पे करते हैं कि वह दिखाई नहीं देती, उसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, यह बात ठीक है, लेकिन इस नकार को अस्वीकार करने की शक्ति किसमें है? क्या वह मस्तिष्क में है? मस्तिष्क अपने आप चलता है? क्या वह मन है जो स्वयं भौतिक है, उससे यह होता है? नहीं, यह केवल चेतना शक्ति द्वारा ही होता है। और जो चेतना शक्ति का गुण धारण किए हुए वही आत्मा है। विश्व में केवल आत्मा ही चेतन है, चेतना शक्ति का गुण धर्म लिए हुए है और इसी के द्वारा आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित किया जाता है। केनोपनिषद में इसी बात को एक और अलग प्रकार से बताया गया है। उसमें कहा गया है कि कान से हम सुनते हैं, यह भौतिक प्रक्रिया है, यह सभी जानते हैं। आधुनिक विज्ञान में उसका पूर्ण विवरण दिया गया है कि कैसे कर्ण के पटल पर आवाज की तरंगे टकराती है और फिर उससे जो संकेत या तरंगे निर्माण होती है, उससे जो मस्तिष्क में संवेदन होता है, उस कारण मस्तिष्क के उस केंद्र से हमें वह आवाज सुनाई देती है। लेकिन
मृत व्यक्ति के कान से क्या आवाज सुनाई देती है? नहीं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही वह श्रवण शक्ति उपलब्ध है। तो इस श्रवण शक्ति को निर्माण करने वाला एक दूसरा कर्णधारक है, वह आत्मा है। केनोपनिषद में कहा गया है, वह कर्ण का कर्ण है। हमें जो कान शरीर में उपलब्ध है, उस कान से जो श्रवण शक्ति उपलब्ध होती है, उस श्रवण शक्ति का मूल आधार आत्मा है। इसी प्रकार मृत शरीर में आंख होती है, परंतु आंख से कुछ दिखाई नहीं देता जब शरीर मर जाता है, अर्थात शरीर से आत्मा निकल जाती है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो हमें दर्शन शक्ति उपलब्ध है, उस दर्शन शक्ति के उत्पत्ति के लिए जो दर्शन शक्ति कारक है, निमित्त है और उपादान है, वही आत्मा है। इसी प्रकार नाक या जिह्वा और स्पर्श, त्वचा, इन संवेदनों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है कि ये सारे संवेदन मृत शरीर में नहीं होते, परंतु जीवित शरीर में होते हैं। वह शक्ति आत्मा के कारण ही उपलब्ध होती है। अब 20वीं सदी के मध्यकाल में आधुनिक विज्ञान में से कुछ वैज्ञानिकों ने परामनोविज्ञान, इस नए विज्ञान का प्रारंभ किया। और परा इस शब्द का अर्थ है जो मन से आगे हैं। अब मन से आगे क्या है? मन भौतिक है, शरीर भौतिक है, इस भौतिकता से आगे क्या है? तो वह आध्यात्मिकता है। एक प्रकार से परामनोविज्ञान का प्रारंभ करके आधुनिक वैज्ञानिकों ने आध्यात्मिकता की स्वीकृति दी है। और इस परामनोविज्ञान में कई प्रकार के प्रयोग किए गए। उसमें एक मृत्यु के समय, निकट समय जो अनुभव होते हैं, उनका एक प्रकार से रिकॉर्डिंग किया गया और उसके द्वारा यह बताया गया कि यह मानसिकता से, केवल मनोविज्ञान से और आगे की बात है, इसलिए उसे परामनोवैज्ञानिक सिद्धांत या अवस्था बताया गया। इसी प्रकार शरीर से परे का अनुभव, ऐसे अनुभव भी आए हुए हैं कि क्षण भर के लिए आत्मा शरीर से बाहर चली गई और जो क्रिया उस शरीर पे, जैसे शस्त्र क्रिया उस शरीर पे की जा रही है, उसको वह आत्मा देख रही है। और ऐसे कई लोगों ने शस्त्र क्रिया के संबंध में, उनके जो डॉक्टर थे, शस्त्रक्रिया चिकित्सक थे, उनको अपने वो अनुभव बताए जो सही प्रमाणित हुए। और अंत में पूर्व जन्म की स्मृतियां के संबंध में भी डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने 3000 से अधिक विभिन्न देशों में विभिन्न धर्मों के बच्चों से उस पूर्व स्मृतियों का अभ्यास किया और उन्होंने यह प्रस्थापित किया कि पुनर्जन्म होता है।
और यह जब पुनर्जन्म होता है उस समय आत्मा पूर्व जन्म के शरीर से त्याग कर निकलते हुए नया जो जन्म मिलने वाला है उस योनि स्थान पे पहुंचती है, अपने कर्म शरीर और तेजस शरीर के साथ। जो सूक्ष्म शरीर है वह भौतिक है, इसलिए उसका छाया चित्रण हो सकता है और किर्लियान छाया चित्रण पद्धति द्वारा ऐसे छाया चित्र लिए गए हैं। इस प्रकार आत्मा का अस्तित्व वैज्ञानिक पद्धति से भी सिद्ध होता है, यह कहा जा सकता है। इस विवेचन को समाप्त करते हुए मैं आपसे नम्रतापूर्वक आवाहन करता हूँ कि अपने विचार में उपस्थित जिज्ञासाओं को मुझ तक प्रेषित करें, कमेंट सेक्शन का उपयोग करके, और उन जिज्ञासाओं का समाधान मुझसे प्राप्त करने का उपकार करें। जय जिनेंद्र।